जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि सिर्फ 17 दिन रुको, 11 मई से खुल जाएंगे आमदनी के बंद रास्ते और प्रॉपर्टी के कार्यों में भारी सफलता मिलेगी, और उसी की चर्चा करते हैं। साथ में आने वाले समय में ग्रहों के सेनापति मंगल के अलावा कौन ग्रह कब बहुत अच्छे परिणाम थोड़े ही दिनों में दिखाने वाला है, उसकी भी चर्चा करते हैं। मकर राशि वालों, जैसी स्थितियां पिछले 7-8 सालों में या 8-9 सालों में जो उतार चढ़ाव, जो मानसिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, सामाजिक परीक्षा, आर्थिक परीक्षा वो आप दे चुके हैं, वैसे पुनरावृत्ति तो अभी आपके जीवन में होने वाली नहीं है। कहीं न कहीं से आपको कोई न कोई ग्रह सहायता देता रहेगा, मदद करता रहेगा। हाँ, कुछ ग्रह जो क्रूर ग्रह होते हैं, अगर सावधानी न रखें और जरा सा भी जल्दबाजी दिखा दें तो फायदा करने की जगह नुकसान भी कर जाते हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर हम ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो सूर्य अभी तो आपकी राशि से चौथे घर में है और अपनी उच्च राशि में है। अगर आप सरकारी सेवा में कार्यरत होंगे तो सूर्य आपको जो है पद पदोन्नति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे और आपकी चल अचल संपत्ति में भी वृद्धि करेंगे। चाहे वाहन लेना हो, चाहे मकान लेना हो, चाहे प्रॉपर्टी बनानी हो। सूर्य अच्छी स्थिति में है क्योंकि उच्च राशि में है, और मंगल भी 11 मई दोपहर 12:38 तक तीसरे घर में है। अच्छे परिणाम देते हैं तीसरे मंगल। साहस में, पराक्रम में वृद्धि करते हैं, उत्साह में वृद्धि करते हैं, नया जोश भरते हैं, जो एक मन में डर चला आ रहा था वो समाप्त करते हैं, और कहीं न कहीं आमदनी का जो एक गति होती है वो बंद गति चालू कर देते हैं। लेकिन मंगल शनि के साथ में, और शनि आपके राशि के स्वामी हैं, शनि भी अच्छी स्थिति में है, और अभी शनि 26 जुलाई तक अच्छी स्थिति में रहेंगे, फिर 27 जुलाई को वक्री होंगे और फिर कहीं 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। तो अभी तो शनि 26 जुलाई तक तीसरे बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। और इधर क्या होगा कि मंगल 11 मई को दोपहर में चौथे घर में आ जाएंगे, और चर्चा हम मंगल की ज़्यादा करेंगे क्योंकि सूर्य उच्च के और मंगल स्वराशि के। कोई ग्रह बहुत अच्छे परिणाम कब देता है? जब वो अपनी उच्च राशि में होता है या अपनी स्वयं की राशि में होता है। अब मंगल स्वयं की राशि मेष में 11 मई को दोपहर में 12:38 पे आएंगे, वो 20 जून तक रहेंगे। और ये मंगल, और चौथा घर होता किस बात का है? भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद, आपका मन और माता। स्वाभाविक है कि अगर वाहन लेना चाहते हैं
या वाहन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, वाहन बेच करके नया दूसरा मनचाहा वाहन लेना चाहते हैं, या कोई जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, अचल संपत्ति बनाना चाहते हैं, या कोई आपकी फंसी हुई जमीन जायदाद उसको निकालना चाहते हैं, या जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, उन सभी में ये चौथे मंगल आपको भारी सफलता दिलाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे होंगे, रियल इस्टेट से जुड़े होंगे, ठेकेदारी से जुड़े होंगे, बिजली के इलेक्ट्रिकल व्यवसाय से जुड़े होंगे, तो ये चौथे मंगल भारी सफलता दिलाएंगे। और इतना ही नहीं, मंगल चौथे घर में बैठ करके, चौथा घर मन का है, आपके मन को उग्र भी एकाएक कर सकते हैं, आपके मन को एकदम से बेचैन अशांत भी कर सकते हैं, या आपके मन में अचानक कोई उथल पुथल, भारी उथल पुथल चल सकती है। लेकिन जमीन जायदाद के नज़रिए से, प्रॉपर्टी के नज़रिए से चौथे घर के स्वामी का चौथे घर में होना, ये आपको 11 मई से 20 जून तक भारी सफलता दिलाने का कार्य करेगा। अब हमने ये एरो क्यों बनाया है? क्योंकि मंगल जहां पर बैठते हैं, देखिए कोई भी ग्रह हो, उसके दो पहलू होते हैं। सब अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, सब बुरा ही बुरा नहीं होता है। अगर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ सावधानियाँ भी होती हैं, और अगर उन सावधानियों को समझ लिए तो फिर अच्छाइयाँ तो मिलनी ही मिलनी हैं। मंगल जहाँ पर बैठते हैं प्रिय दर्शकों, वहाँ से चौथे, सातवें, आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब चौथे घर में बैठ करके मंगल चौथी पूर्ण दृष्टि कहाँ डालेंगे? 1, 2, 3, 4 सातवें घर में डालेंगे। और ये सातवें घर में कर्क राशि है, और कर्क जो है मंगल की नीच राशि होती है। तो यहाँ पर जो मंगल दृष्टि डालेंगे 11 मई से 20 जून, ये मंगल की नीच राशि है, तो मंगल की पड़ने वाली ये चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन में एकाएक उथल पुथल मचा सकती है। एकाएक जो है जीवन साथी से तनाव, मतभेद, अलगाव जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है, या एकाएक व्यापार में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, या बिजनेस पार्टनर के साथ एकाएक तनाव, मतभेद, अलगाव की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के घर में पड़ने वाली ये मंगल की चौथी दृष्टि 11 मई से लेके 20 जून तक अच्छी नहीं है। लेकिन एक राहत क्या मिलेगी कि 2 जून को गुरु यहाँ पहुँच जाएंगे। 2 जून को गुरु यहाँ सातवें घर में पहुँच जाएंगे, और ये गुरु की उच्च राशि होगी। यहाँ पे उच्च के गुरु हो जाएंगे 2 जून से। तो कहीं न कहीं 2 जून से गुरु मंगल की दृष्टि को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन 11 मई दोपहर 12:38 से लेकर के 1 जून तक, जब तक गुरु यहाँ नहीं आ जाते हैं 2 जून को, तो 11 मई से 1 जून तक अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, बिजनेस पार्टनर को लेकर के, साझेदारी को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के बहुत ही सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। मंगल सातवीं दृष्टि कैरियर पे डालेंगे, एकाएक आपको कार्य क्षेत्र में भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, और सबसे अच्छे फल मंगल के मिलेंगे 8वीं दृष्टि से। क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि जो आमदनी के घर में डाल रहे हैं, इसीलिए हमने ये हेडिंग दी है कि 11 मई से खुल जाएंगे आपकी आमदनी के बंद रास्ते। अगर आपकी आमदनी रुक गई है, या 4 जगह से इनकम हो रही थी, अब केवल एक ही जगह से इनकम हो रही है, या बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, या व्यापार व्यवसाय में पूरी मशक्कत करने के बाद भी बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा है,
या प्रॉपर्टी ठेकेदारी के कार्यों से बड़ा लाभ नहीं मिल पा रहा है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों को लेकर के मन निराश हो चुका है, ये सारी स्थितियां समाप्त होंगी। क्यों? क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि जो डालेंगे आमदनी के घर में, वहां पे मंगल की स्वयं की राशि वृश्चिक होगी। तो स्वयं की राशि में बैठ करके स्वयं की राशि में 8वीं मंगल की दृष्टि, ये आपकी आमदनी के बंद रास्ते खोलने का कार्य करेगी। जहां तक बुध की बात है, बुध अभी बहुत अच्छी स्थिति में आपको परिणाम देने की नहीं है। अभी बुध यहाँ पर है तीसरे घर में, नीच राशि मीन में, और यहाँ पर रहेंगे 30 अप्रैल की सुबह तक। 30 अप्रैल को बुध चौथे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे व्यापार के लिए, भाग्य के लिए, भूमि भवन वाहन सुखों के लिए। लेकिन 2 मई को बुध अस्त हो जाएंगे और फिर बुध का उदय होगा 25 मई को, और उधर जो है 14 मई को फिर बुध 5वें हो जाएंगे। और 5वें बुध भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो बुध के अच्छे परिणाम आपको कब मिलेंगे? एक थोड़ा सा समय रहेगा, 29 मई से लेकर के 22 जून। नोट कर लें मकर राशि वालों, 29 मई से लेकर के 22 जून बुध यहाँ पे आ जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ बुध को लिख दिया है। ये बुध जब यहाँ पे आएंगे तो एक तो स्वयं की राशि में होंगे, दूसरे बुध का उदय हो चुका होगा, और तीसरे गोचर में छठे बुध अच्छे परिणाम देते हैं। अब ये भी स्वराशि के हैं। अभी तो मंगल स्वराशि के और बुध स्वराशि के, और बुध स्वराशि के कब होंगे? 29 मई को। और 29 मई से लेकर के 22 जून तक स्वराशि के छठे बुध मकर राशि वालों किसी भी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे होंगे, मनचाही सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए कोई परीक्षा देने जा रहे होंगे, मनचाही सफलता मिलेगी। अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई परीक्षा देने जा रहे होंगे, मनचाही सफलता मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का वाद विवाद होगा, मनचाही सफलता मिलेगी। कदम दर कदम भाग्य का साथ मिलेगा, और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों को परास्त करते हुए हर प्रकार की विजय व सफलता पाने में सफल रहेंगे। और वो समय आपका रहेगा बुध वाला 29 मई से लेकर के 22 जून तक। और उधर गुरु 2 जून को जब यहाँ 7वें घर में उच्च के हो जाएंगे, तो फिर तो गुरु 31 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे। तो फिर अविवाहितों का विवाह का योग बनाना, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को समाप्त करना, वैवाहिक जीवन में आ चुके मतभेद तनाव दूरियों को समाप्त करना, निजी रिश्तों में मधुरता का संचार करना, व्यापार व्यवसाय में प्रगति करना, साझेदारी के मामलों में भारी लाभ व सफलता दिलाना, बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार करना, आमदनी में वृद्धि होना, स्वास्थ्य में सुधार होना, और आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होना, आपको सही दिशा की ओर ले जाना, ये सारे कार्य गुरु आपके जीवन में 2 जून से करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सावधानी कुछ रखनी पड़ेगी। जैसे क्रूर ग्रह राहु यहाँ पे विराजमान है, पता नहीं कब क्या जुबान से बोल जाए और बाद में खुद ही सोचे कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, जो बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं कोई और सही। तो थोड़ा सा ऐसी स्थितियां न पनपने पाएँ तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, सामने वाले की अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करें और अपना प्रत्युत्तर
सोच समझ करके कम से कम देने का प्रयास करें। 8वें घर में केतु, ये भी एकाएक आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। और अभी गुरु भी करेंगे 1 जून तक। पेट की कोई न कोई समस्या या पेट की गड़बड़ी गुरु करते रहेंगे 1 जून तक। लेकिन 2 जून से तो फिर पेट की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन फिर भी 8वें केतु अचानक स्वास्थ्य को प्रभावित न करें, क्योंकि 8वें केतु यहाँ पे रहेंगे 5 दिसंबर तक। तो कम से कम सुबह शाम प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें और स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी भी प्रकार की साजिश, षड्यंत्र, धोखाधड़ी से आपकी रक्षा होगी। क्योंकि मकर वाले अगर ये कहें कि जीवन में हमारे साथ साजिश नहीं हुई, जीवन में हमारे साथ षड्यंत्र नहीं हुआ, जीवन में हमारे साथ धोखा नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता है। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी राशि ने खाया होगा तो वो राशि है मकर। क्योंकि मकर वाले मन के बड़े भोले भाले, छल कपट से दूर रहने वाले, सीधे सच्चे होते हैं और ये सोचते हैं कि जैसा हम हैं वैसी ही सारी दुनिया होगी। और इसी भ्रम में ये एक बार नहीं कई बार धोखा खाते हैं। कभी जीवन में धोखा नहीं होगा। कभी कोई प्रतिद्वंदी विरोधी आपको नीचा दिखाने का कार्य करेगा, आपके मान सम्मान को प्रभावित करने का कार्य करेगा, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? सुबह शाम कुत्तों को खिलाते रहें, 10, 20, 25 रुपए खर्चा करते रहें कुत्तों के ऊपर। निश्चित ही सारे रास्ते बनेंगे। धोखाधड़ी, षड्यंत्र, साजिश से रक्षा होगी। बाकी शनि आपके फेवर में है, मंगल आपके फेवर में है, आगे और अच्छे हो जाएंगे 11 मई से। बुध का बता दिया है कि बुध के बड़े सटीक परिणाम आपको मिलेंगे 29 मई से 22 जून तक। और गुरु के बड़े सटीक परिणाम वैवाहिक स्थिति को लेकर के, व्यापार व्यवसाय साझेदारी को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, निजी रिश्तों को लेकर के 2 जून से गुरु के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है तो देखिए, शुक्र अभी स्वयं की राशि में विराजमान है, 5वें है। अभी तो शुक्र आपको कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन बाद में फिर शुक्र छठे हो जाएंगे। छठे, 7वें, 10वें शुक्र अच्छे नहीं होते हैं। उस समय फिर वही बात है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहना होगा। तो शुक्र के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी खिलाते रहें। गुड़ रोटी ना हो तो बिस्किट वगैरह खिलाते रहें, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। फिर भी अगर हमारे किसी मकर राशि के दर्शक को स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं तो 2 जून से स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी नहीं बहुत अधिक आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। बाकी सफलता पाने का समय चल रहा है, आगे चलने वाला है। आप अपने प्रयासों में लग जाइए, विजय व सफलता आपको मिल करके रहेगी। लेकिन एकला चलो रे, ये नीति बना करके चलनी है और किसी के सहारे, किसी के ऊपर निर्भर रह करके बैठना नहीं है। क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भरता, दूसरे के ऊपर भरोसा, यही आपकी पराजय का कारण है, या यही जो है आपके पीछे रह जाने का कारण है। अगर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और किसी के सहारे नहीं रहेंगे और खुद लग जाएंगे, जुट जाएंगे, तो फिर अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर ये आज का वीडियो
आपको उपयुक्त प्रतीत हुआ हो, हमारा समझाना और आपका सुनना समझना आपको सार्थक लगा हो, तो वीडियो में कमेंट कर दें, कम से कम राधे राधे लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।